Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today a very important and an interesting subtopic of complex numbers and quadratic equation, that is modulus and the conjugate of a complex number. So बात करते हैं सबसे पहले किस चीज की, conjugate of a complex number की, कि what is the meaning of conjugate of a complex number. Okay, conjugate of complex number basically geometrically बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनते हैं. Suppose करो अगर मेरे पास एक particular Gaussian plane है, जो मैंने पीछे बताया था, complex plane, Gaussian plane, Argand plane एक ही चीज होती है, ठीक है. तो suppose करो अगर मेरे पास एक Gaussian plane है जिसमें ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सी है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है. तो सपोज करो अगर कोई भी z मेरे पास कोई a प्लस आयोटा b फॉर्मेशन में यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है. तो कॉन्जुगेट का बेसिक मतलब क्या होता है, इमेज. कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इमेज. किस चीज की, इस एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहां पे जो रियल एक्सिस है वो एक मिरर के जैसे एग्जिस्ट करेगी. मिरर के जैसे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अगर मैं इमेज देखूं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी बच्चे. तो इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे z पे बार. z के ऊपर बार है, इसे बोलेंगे हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो याद रख लो, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो होता है इमेज एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें जो ये एक्सिस है, रियल एक्सिस, वो एज अ मिरर जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. सपोज करो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होता z, ठीक है, तो वो कुछ मेरे पास माइनस ए प्लस ऑफ आयोटा बी फॉर्मेशन का होता. तो अगर मैं उसकी इमेज देखूं तो उसकी इमेज जो है वो मेरे पास कहाँ बन जाएगी, देखो वो मेरे पास कुछ यहाँ इस तरीके से नीचे बन जाएगी, जिसे हम फिर से z बार से डिनोट कर देंगे, ठीक है. वैसे तो यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा. अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बदल जाएगा. यहाँ पर मेरे पास b पॉजिटिव है, पर जैसे ही मैं नीचे आ गई तो b मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. उसका मतलब z बार यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a माइनस ऑफ आयोटा b. ध्यान से देख लो, z बार मेरे पास क्या बन जाएगा, a माइनस ऑफ आयोटा b. क्यों, क्योंकि यहाँ पर b पॉजिटिव था पर यहाँ पर b नेगेटिव हो जाएगा. तो देखो कॉन्जुगेट में क्या हो गया, जो आयोटा के साथ में बैठा था उसका साइन जो है वो बदल गया. सपोज करो अगर इसकी बात करूं तो मुझे बोला जाए कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो ध्यान से देखो इसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ a जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, b भी नेगेटिव होगा. तो बेसिक बात करें तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ आयोटा b, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैं उठा रही हूँ तो कॉन्जुगेट कुछ इस तरीके से मेरे पास बन रहा है, जिसमें हो क्या रहा है, आयोटा के साथ में कोई भी जो बैठा है नंबर उसका साइन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है. डिपेंड करेगा आपके पास क्या सिचुएशन गिवन है. तो सपोज करो अगर आपके पास z 2 + 3 आयोटा है, मुझे ही बोला जाए कि z बार निकालो, वो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा. अच्छा सपोज करो कि मुझे ये z बार ना दिया हो, मुझे ये z दिया हो, मतलब मुझे बोला जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है. इसे मैं हटा देती हूँ और इसे भी हटा देते हैं, ठीक है. तो सपोज करो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट गिवन था और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे z गिवन है, मुझे गिवन है माइनस a माइनस आयोटा b, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मुझे इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ. तो इसका कॉन्जुगेट वाइस वर्सा, पहले हमने यहाँ से यहाँ देखा था, अब इसका कॉन्जुगेट यहाँ से यहाँ चला गया. तो देखो यहाँ पे z बार मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, माइनस a प्लस आयोटा b, ठीक है. देखो साइन में कन्वर्जन हो गया, यहाँ से प्लस था यहाँ माइनस हुआ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो माइनस से प्लस हो गया. सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही रहेगा. अभी मैंने z यहाँ देखा था तो z बार यहाँ बन गया, बट अगर मैं z यहाँ देखूं तो z बार यहाँ बन जाएगा, ठीक है बच्चे. तो ऐसे वाइस वर्सा रिलेशन में आप लोगों ने जाना है, बट हमेशा याद ये रखना है कि कॉन्जुगेट का बेसिक मतलब है इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दो. यस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ
प्लस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकली बोले तो वो बेसिक इमेज होती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करोगे तो वो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सेकंड बात करते हैं, जो कॉन्जुगेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, अलग अलग हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंस में भी हमारे पास ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, उसका जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो बच्चे आयोटा का साइन चेंज होता है। a प्लस आयोटा b पे बार, उसका मतलब होगा आयोटा का साइन चेंज करना है, मतलब a माइनस आयोटा b होगा। तो इस माइनस को देख के या किसी भी माइनस को देखते हुए साइन नहीं बदल देना है, आयोटा पे नजर रखनी है, ठीक है। जहां कहीं आयोटा के साथ में साइन होगा उसका मतलब होगा कॉन्जुगेट में वो साइन बदलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। देखो प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होगा, अलग अलग हो जाएगा। सिमिलरली इन जनरल डिवीजन में भी अलग अलग, ऊपर अलग नीचे अलग, विद अ कंडीशन कि जो नीचे वाला नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी कॉन्जुगेट पे n कोई भी यहाँ पे पावर है तो हम ये कहते हैं कॉन्जुगेट करके पावर रेस करो या पावर रेस करने के बाद कॉन्जुगेट करो, ये एक ही बात है। सो दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। नेक्स्ट इज 7th, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप ऐड करोगे तो बेसिक होगा क्या, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, तो वो बेसिक हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। सिमिलरली इमेजिनरी के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो 9th वाला रिजल्ट है ये कुछ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक पर्टिकुलर उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एक स्पेशल सा साइन हमारे पास आ रहा है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, जो हमने आगे अभी पढ़ना है। तो अभी के लिए इसे हम ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि आगे फिर फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। बट याद रख लो, ए कॉम्प्लेक्स नंबर को उस ही के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं 10th की। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली पहले का कॉन्जुगेट लेके दूसरे पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनको एड अप करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। सो ये रिजल्ट आप सारे के सारे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल रिजल्ट्स हैं ये, नॉट ओनली फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस चीज की। कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास जो इसी से रिलेटेड है। सपोज करो एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, कहते हैं x माइनस आयोटा y की ये वैल्यू है मेरे पास, प्रूफ करो। आपको प्रूफ क्या करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि उसमें दिया क्या हुआ है, ठीक है। हमें ये चीज गिवन है और हमें ये चीज बनाने को बोला है। तो बच्चे याद रखो, जब भी कुछ ऐसे स्क्वायर आपके पास बन रहे हो, देखो हर एक एलिमेंट के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है यहाँ पे। वो क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है वहां पे कॉन्जुगेट कर देना है। वहां पे कॉन्जुगेट कर देना है। कैसे, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ और मैं इसी इक्वेशन का कॉन्जुगेट कर रही हूँ। किसका? इक्वेशन नंबर 1 का। सो आई एम टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये बनेगा x माइनस ऑफ आयोटा y का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b बाय c माइनस आयोटा d का कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज करो मैं कॉन्जुगेट को अलग कलर दे देती हूँ तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैंने ये जो है वो बनाया है, ठीक है। कुछ ऐसे हो गया। अब हमने पीछे पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि जो कॉन्जुगेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है, तो ऊपर वाले पे अलग नीचे वाले पे अलग हो जाएगा। तो मैं देखो इसको सॉर्ट आउट कैसे कर रही हूँ। ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, कॉन्जुगेट करेंगे a माइनस आयोटा b का, ये बन गया, डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d का कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें कॉन्जुगेट का मतलब पता है, आपको करना क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास है x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, x प्लस आयोटा y। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। यस, इक्वेशन नंबर 1 को हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज के साथ, 2 के साथ। तो देखो क्या बनेगा,
लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, मतलब x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई के साथ। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा रूट ऑफ a माइनस आयोटा b बाय c माइनस आयोटा d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। ठीक है, अच्छा दोनों का देखो सेम, ये भी स्क्वायर रूट में ये भी स्क्वायर रूट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट कॉमन करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर एक कॉमन बना लेती हूँ और इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d इंटू सी प्लस आयोटा डी। अच्छा इसको देखकर अब हमें रिजल्ट याद आ रहा होगा, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी, याद आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी देख के हमें याद आ रहा है, इसको भी देख के हमें याद आ रहा है, तो इसके ऊपर फटाफट से रिलेशन लगा दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे रिजल्ट लगाओ, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे जल्दी से डाल दो, यहाँ पे हमें ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हाँ जी, कुछ आंसर से रिलेट हो रहा है, इसको सॉल्व करो तो सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन हमारा है ये इसी से रिलेट हो रहा है, बस फर्क इस चीज का है कि इसके ऊपर रूट नहीं है, तो इसके ऊपर रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, SBS का मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, देखो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर विच इज होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर हो जाएगा इधर हट जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ जी, क्या यही आंसर था हमारा, देखो ध्यान से, क्या यही चीज थी, यही प्रूफ करना था हमने। ठीक है, तो याद रख लो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए हमारे पास जिसमें ऐसे स्क्वायर्स हमें नजर आ रहे हो, तो स्क्वायर्स जहां भी नजर आए आपको क्या करना है, इक्वेशन उठानी है, उसका कॉन्जुगेट कर देना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अभी हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस। ओके, ध्यान से देखते हैं, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो बेसिकली हमारे पास मॉड्यूलस क्या होता है बच्चे, मॉड्यूलस का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से इन अ गॉसियन प्लेन। तो ध्यान से देखो, मॉड्यूलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z से, और उसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, मॉड z विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जरा इसे ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, रियल एक्सिस ले ली, इमेजिनरी एक्सिस ले ली, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट अस सपोज P पॉइंट, याद है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते थे a प्लस आयोटा b फॉर्मेशन में। तो हमने कहा मॉड्यूलस का मतलब क्या है, उसका डिस्टेंस, यस उसका डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, इसे बोलते हैं मॉड z। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी हमने क्लास 10th में पढ़ा था द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, याद है क्या होता था, अगर ये ओरिजिन है तो ये 0 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसको निकालना है, तो वो चीज क्या बन जाएगी, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे हम बस एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो है मॉड z। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, मॉड ऑफ z से। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर z 3 माइनस 4 आयोटा है, हमें मॉड z निकालने को बोला है, तो आपको सबसे पहले देखना है a कौन सा है और b कौन सा है। ओके, जरा कंपैरिजन करो, अगर z a प्लस आयोटा b है, तो फटाफट से देखो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। बच्चे याद रखना है, ये नेगेटिव साइन नहीं छोड़ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, ये किस चीज का है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का।
तो नेगेटिव नंबर कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसे जनरल फॉर्मेशन में ही रखना है। a 3 हो गया, b हो गया -4, ठीक है। तो मॉड z क्या होता है, √a² + b²। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर से सॉर्ट आउट करोगे तो कितना बनेगा, 9 + 16 मतलब 25। 25 का रूट मतलब क्या आ गया, 5, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z हमें कुछ इसी तरीके से निकालना है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखते हैं। मॉड z अगर 0 है तो उसका मतलब होगा कि z 0 होगा। कोई भी मॉडुलस क्या था, डिस्टेंस 0 तभी होगा जब z ही 0 गिवन होगा, ठीक है। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि डिस्टेंस 0 हो सकता है। तो मॉड z 0 तभी हो सकता है अगर z 0 हो, मतलब रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। इंपॉर्टेंट नोट, मॉड z का कॉन्जुगेट करो या -z करो, सबका आंसर क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, चाहे जैसे मर्जी लिख लो। नेक्स्ट इज रियल पार्ट बचे और इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड रहते हैं, -(mod z) और +(mod z) के बीच में। अच्छा, फोर्थ याद है मैंने आपको पीछे बॉक्स में डलवाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मॉडुलस से रिलेटेड है। तो वही ये चीज देखो हमारे पास आ गई, z × z bar = mod z²। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर आ जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट सेम है, मॉड z का स्क्वायर करो, मॉड कॉन्जुगेट का z² करो, वो एक ही बात रह जाती है। सो देखो फोर्थ वाला हमारे पास कौन सा पॉइंट है जो पीछे बच्चे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, z × z bar = mod z², ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेसिक कॉन्जुगेट और मॉडुलस का रिलेशन है कि z को z बार से या फिर z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस z का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की। देखो मॉडुलस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब z1 z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका मॉड कर रहे हैं, तो देखो वो इस तरीके से अलग हो जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ डिवीजन का भी सेम ही केस है। अच्छा, ध्यान से देखो 6th और 7th पॉइंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, प्लस का और माइनस का। तो ये कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 + z2 का स्क्वायर हो या फिर मॉडुलस ऑफ z1 - z2 का स्क्वायर हो, तो इनका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है। सिमिलरली 8th और 9th जो है वो भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है कि अगर मॉडुलस ऑफ z1 + z2 लें तो वो लेस देन इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से रहेगा, सब्सट्रैक्शन में हो तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सो दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से कवर अप करना है। आप इनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो आफ्टर, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो अपनी तरफ से, z को कुछ भी ले लो, z = 2 + 3 i, कोई भी एग्जांपल लेके अब ये सारे रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हो और ये सारे के सारे रिजल्ट्स प्रूव हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, कुछ प्रॉब्लम्स की जो मॉडुलस से रिलेटेड है। देखो z1 गिवन है, z2 गिवन है, हमें ये निकालने को बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, z1 z2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं। तो देखो जरा प्लग इन करो, z1 की वैल्यू कितनी है, 1 - i, z2 की वैल्यू 3 + i, ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 - i z2 हो जाएगा 3 + i +1, ठीक है। ये मॉड में चल रहा है तो इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखो आयोटा से ऊपर आयोटा जो है वो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बन गया 3, 4 और 5, तो ये बेसिक बन गया मॉड ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या हो रहा है, 1 और 1 मेरे पास 2 हो गया, -i, ब्रैकेट जरा खोल दो, -3 -i, तो ये आ गया मॉड। अच्छा फिर से देखते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 5 और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 2 -3 -1 -2i। अब देखो क्या चीज बन गई, हमें इसका मॉड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा मॉड 5 अलग डिवाइडेड बाय मॉड -1 -2i अलग। अब मॉड 5 का मतलब तो 5 ही रहेगा। नीचे क्या हो गया, मॉड ऑफ -1 -2i, तो मैं इसको जरा साइड पे अलग से कर लेती हूँ, ठीक है। देखो अलग से कैसे करेंगे, मॉड -1 -2i, हमें मॉड निकालना आता है, इसका मॉड हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। याद है ना, मॉड जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, मॉड जी का मतलब होता था रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b²। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये जी था तो ये बन गया। इसे सॉल्व करो जरा, ये बन रहा है 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 मतलब √5, तो इसका मतलब नीचे मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, √5। पर रूट को हम नीचे नहीं रहने देते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज, तो ये हो जाएगा √5 √5
मतलब ये बन जाएगा 5√5 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल हो गया, √5 हो गया। या आप क्या कर सकते हो, इसकी पावर्स को भी ऐड अप कर सकते हो, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर हाफ है। ठीक है बच्चे, जैसे मर्जी कर लो। तो देखो हमें ये निकालने को बोला था, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, √5। तो मॉड्यूलस के क्वेश्चंस जो है वो आपको हमेशा इसी तरीके से करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया है, फिर इसे सॉर्ट आउट किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी तरीके से जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, वो क्या कहता है, अगर अल्फा और बीटा कोई भी दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है। देखो मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, तो कीप इन माइंड कि इसका यूज हमें आगे करना है, फाइंड करनी है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू। तो इसमें हम स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। हमने पीछे पढ़ा था जी को जी बार से मल्टीप्लाई करने पे मॉड जी का स्क्वायर आएगा। याद है मैंने आपको बोला था कि ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जहाँ जो चीज हमें निकालनी थी वो हमारे पास क्या थी, ध्यान से देखो, वो थी बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं इसे एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z लेने वाली हूँ। मतलब ये जो चीज है बस उसको यहीं पे मैं रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। प्लस इंपॉर्टेंट, मैं इसके स्क्वायर से शुरुआत कर रही हूँ। देखो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ ले रही हूँ, z की जगह पे ये सारा मैटर है। तो मॉड z का स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल होता है, z इंटू जी बार। इसका मतलब मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल कॉन्जुगेट, कुछ इस तरीके से। देखो इस चीज को रिलेट कर लो, मैंने कैसे किया है, मॉड जी का स्क्वायर था, इसको मैंने जी लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसी का आंसर हमने निकालना है। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर को बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जी आ गया, जी बार आ गया। अब ये जो बार है, जो कॉन्जुगेट है, वो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जरा डिस्ट्रीब्यूट। देखो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ये बनेगा मेरे पास बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा पे बार, देखो बार बार अलग अलग कर दो, बीटा पे बार हो जाएगा, अल्फा पे बार हो गया, डिवाइडेड बाय 1 पे तो कोई बार नहीं आएगा, माइनस ऑफ अल्फा पे बार पहले से ही था, उसके ऊपर एक और बार आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर बार था, और हो जाएगा बीटा के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखो, बीटा के ऊपर भी हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, बार आ जाएगा। ओके, देखो बीटा पे हमारे पास आ गया बार। तो फिर से यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार बार कर दिया जाए तो वो फिर से अल्फा ही बन जाता है। तो उसका यूज करते हुए देखो मैं इसको फिर से कैसे लिख रही हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा। देखो मैं ऊपर वाली टर्म को एक साथ लिख रही हूँ, बीटा बार माइनस अल्फा बार, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बार ऑफ बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा पे बार। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब जरा इसको फटाफट से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सॉल्व देखो हम कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा ऑफ अल्फा पे बार माइनस अल्फा पे बीटा बार प्लस ऑफ अल्फा अल्फा बार। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस ऑफ अल्फा बार बीटा प्लस ऑफ अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। अच्छा इंपॉर्टेंट, फिर से वही हमारे पास रिजल्ट जो है वो लग जाएगा, और वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, जो ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो तो मॉड जी का स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखो, इसे और इसे क्या है, बीटा बीटा बार और है अल्फा अल्फा बार। तो अल्फा अल्फा बार को लिख सकते हैं मॉड अल्फा का स्क्वायर, सिमिलरली बीटा बीटा बार को लिख सकते हैं मॉड बीटा का स्क्वायर। तो सिमिलरली देखो नीचे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसी चीज का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं मॉड बीटा का स्क्वायर। देखो मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ऑफ मॉड अल्फा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा
माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार था तो प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर हो गया, मॉड बीटा स्क्वायर हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मॉड बीटा की वैल्यू 1 है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर मॉड बीटा की वैल्यू 1 थी तो मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 1। इफ विल टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS ऑन द बोथ साइड्स, तो यही हमारे पास बनेगा। इसका मतलब जहां जहां मॉड बीटा स्क्वायर लिखा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जरा प्लग इन करो इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस ऑफ बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ऑफ मॉड अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर रहेगा और बीटा स्क्वायर जो है वो चला जाएगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे की वैल्यू बिल्कुल सेम बन रही है, क्या ये सेम नहीं बन रही, ठीक है, ऊपर और नीचे देखो बिल्कुल सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 बन जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या चीज आई कि इसका मॉड का स्क्वायर जो है वो 1 आ रहा है, स्क्वायर को यहाँ से यहाँ पे भेज दो तब भी उसका आंसर क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जैसे मॉड बीटा स्क्वायर अगर 1 था तो मॉड बीटा भी 1 था, इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर 1 है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज हो गई, इसका आंसर क्या बन गया, 1 बन गया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया हो। ओके, सो देखो क्वेश्चंस जो है वो आपको इसी तरीके से करने हैं। आपको क्या करना है, अब मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से आएंगे, उतना ही क्लैरिटी होगी, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, आपको अनफोल्ड की वेबसाइट पे जाना है और आस्क योर डाउट सेक्शन पे जाके अपने क्वेश्चंस में जो भी डाउट है उनको क्या कर लेना है, सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है बच्चे। तो प्रैक्टिस करो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, साइनिंग ऑफ।